सोचिए कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता है, उसको अगर कोई अपराध करता है, कोई गलती अगर कुछ होती है तो उसको कानून सज़ा देता है, यानी अदालत सज़ा देती है। जज जो है उसकी जो है सज़ा सुनाते हैं। लेकिन अगर जज ही कुछ गलत काम करे तो उसको सज़ा कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। दिल्ली के हाई कोर्ट के जज हैं, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके घर में आग लगी और आग इतनी भयंकर थी कि लोग उसको फायर की जो टीम है, बहुत सारे पुलिस वाले हैं, मतलब एकदम इनके घर को पूरी तरीके से पहुंच गए लोग, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और घर इनका जल रहा था। और इत्तेफाक से जज साहब जो थे वो घर पे नहीं थे, वो बाहर थे। और आग बुझाने वाली जो टीम है, जो फायर की टीम है, वो आग बुझाते बुझाते जब अंदर गई है, घर के अंदर जाती है, और घर के अंदर जब जज साहब के कमरे तक आग पहुंच चुकी थी, वहाँ भी जब टीम पहुंचती है तो कमरे का दरवाज़ा खुलने के बाद तो जो आग बुझाने वाली टीम थी फायर ब्रिगेड की, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है वहाँ का मंजर देख के, जज साहब के कमरे का मंजर देख के। क्यों? क्योंकि उस कमरे के अंदर पैसों का पहाड़ था, यानी बहुत सारे उस कमरे में पैसे रखे हुए थे। अगर जज साहब की वो सैलरी थी तो जज साहब की सैलरी तो उनके अकाउंट में आती है। आखिर इतने सारे पैसे जज साहब के कमरे में कहाँ से आए? ये न्यायपालिका पे बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसको लेके जब लोगों में अफरा तफरी मची, जब बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो सारे जजों की एक बैठक हुई और बैठक में उस जज साहब को सज़ा के तौर पे इतना किया गया कि उनको दिल्ली से हटा के उनको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया, यानी उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको नीचे हटा दिया गया। लेकिन रहेंगे वो जज ही, सुनवाई वो दिल्ली में करते थे। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद वो अब सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में करेंगे, यानी रहेंगे वो जज ही। क्या इतनी सज़ा उनके लिए काफ़ी है? आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? या फिर जो जजमेंट उन्होंने दिए होंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रह के जो जजमेंट उन्होंने दिए होंगे, उस जजमेंट भी सवाल उठता है, क्या उन्होंने जो जजमेंट दिया होगा, वो जजमेंट कहाँ तक सही हो सकता है? ये तय करना आप लोगों का काम है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब उनको इतनी छोटी सी सज़ा मिली, उनकी जांच नहीं हुई कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इतने सारे पैसे अगर वहीं कोई आम इंसान होता, कोई नॉर्मल इंसान होता, तो अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो उसके लिए सज़ा क्या बनती, और जज साहब के लिए क्या यह सज़ा काफ़ी है? ये तय करना ये आप लोगों का काम है। आप लोग इस जज साहब के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज तक के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही अच्छी और सच्ची खबरों के लिए अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पे मुझे फॉलो ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही।